आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग की क्लास। जब मैंने वीडियोस को बनाना स्टार्ट किया था तो मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इस चैनल के माध्यम से आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवाया जाएगा और सारे सब्जेक्ट्स को ज़ीरो से लेकर टॉप लेवल तक ले जाया जाएगा। आपको रीजनिंग में कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर रीजनिंग की प्रॉपर क्लास लेंगे और बराबर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने कबीरदास का दोहा तो पढ़ा ही होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा कसरत करवाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा। जिस प्रकार से एक रस्सी एक पत्थर को काट देती है, उसी प्रकार जो आप दिमागी कसरत करेंगे, आप बार बार उस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो अगर आपकी मोटी बुद्धि है तो आपकी बुद्धि छट जाएगी और आपको उस सब्जेक्ट में प्रॉपर नॉलेज होने लगेगी। तो चलिए हम अपनी रीजनिंग क्लास से शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे जिसका बेसिक है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं और ये अल्फ़ाबेट जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इसको हिंदी में बोल देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। आई होप कि इतना तो जानते ही होंगे आप लोग। अब चलिए ABCD पढ़ लेते हैं आज। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये आपके अल्फ़ाबेट हो गई। अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो 13 लेटर ऊपर हो गए, 13 लेटर नीचे। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे इसको रिमेंबरिंग करने के। अगर आपको इसको याद करना है तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसको जितना हो सके उतना लिखें। अब लिखने का तरीका क्या होगा? A1 B2 C3 D4 इस तरीके से आपको Z तक लिख लेने हैं और इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपको उतनी अच्छी तरीके से ये याद होगा। सबसे आसान तरीका यही है, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन पूरी ज़िंदगी भूलोगे नहीं। आप दादा परदादा बन जाएंगे तब भी इसको नहीं भूलने वाले। अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करी, आप इसको इसके नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर आपने 100 बार तक लिख लिया तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि ये आपको याद हो जाएगी। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने A से लेकर M तक ऐसे लिखा और फिर N से हमने रिवर्स क्यों मार दिया, N O P Q R S T U V W X Y Z। क्योंकि कभी कभी हमसे इनके अपोजिट भी पूछ लेता है और जब अपोजिट पूछेगा तो मैंने आपके सामने सारे अपोजिट लिख दिए हैं। यम का अपोजिट N होगा, N का अपोजिट M होगा। इसी तरीके से L का होगा O, इधर K का होगा P, P का होगा K, J का होगा Q, Q का होगा J,
आर का होगा आई का होगा आर, यच का होगा यस और यस का होगा यच। ये देख लिए टी का हो जाएगा जी और जी का अपोजिट टी, एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ, वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट बी। इसी तरीके से डब्ल्यू का अपोजिट डी और डी का अपोजिट डब्ल्यू। आगे देखते हैं सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी, बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट बी। ये हो जाएगा ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। तो इतना क्लियर हुआ। तो क्लियर हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनके क्वेश्चंस के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाएंगे कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कैट CAT को लिख दिया इन्होंने TAC। तो बताइए MAN मैन बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने इसको रिवर्स में लिख दिया। जैसे इधर से CAT इन्होंने थर्ड से स्टार्ट किया, इधर से लिखना चालू किया TAC। तो हम इसमें क्या करेंगे, इधर से लिखना चालू करेंगे NAM। क्लियर हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉट बराबर लिखा है HTO, मतलब HOT बराबर है HTO। तो DOG बराबर क्या होगा। देखिए HOT है, यहाँ पर है HTO। क्या किया इसने, O को आगे धकेल दिया। ठीक, तो यहाँ भी क्या करेंगे, O को आगे डाल देंगे, D अपनी जगह है, G आ जाएगा O की जगह और O चला जाएगा G की जगह। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देख लेते हैं, थोड़े एडवांस लेवल पर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है AKBAR अकबर बराबर है BLCBS। तो यहाँ पर आपको मदर बराबर निकालना है कि क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। आप इन पर काउंटिंग कर लीजिए। A 1 है, K कितना है 11, B कितना है 2, A है 1, R है 18। यहाँ पर हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 19। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, अब इनको कंपेयर करेंगे कि हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए ये था 1 और ये हो गया 2, इसका मतलब कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो यहाँ पर +1 हो गया। आगे देखिए यहाँ पर था 11 और यहाँ हो गया 12, यहाँ कितना बढ़ा, +1। इसी तरीके से यहाँ था 2 और यहाँ हो गया 3, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हर जगह 1 बढ़ रहा है, मतलब 1 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ भी 1 जुड़ गया। इसी तरीके से यहाँ भी 1 जुड़ गया। तो अब आगे क्या करेंगे, इनमें सब में 1 1 जोड़ देंगे। इसमें भी 1 प्लस करेंगे, इसमें भी +1, इसमें भी +1 +1 +1 +1। अब +1 करने के लिए इनकी काउंटिंग हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि MN कर दो, OP कर दो, ठीक। लेकिन जब हमें बड़े नंबर्स को ऐड करना होगा वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। तो चाहे आपको 1 जोड़ना हो या 1 घटाना हो, हमें काउंटिंग करनी ही होगी, ठीक है। तो हम काउंटिंग कर लेंगे, इससे हमें आगे जो बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। और ये प्रैक्टिस जारी रखना। जब भी क्वेश्चन करो, आप जब भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो या कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप उनमें नंबरिंग ज़रूर करो, ठीक। आपको आती है तब भी, नहीं आती है तब भी। आती है तब तो ठीक है, रिवीजन से और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। नहीं आती है तो इनके काउंट जब करोगे, इन पे नंबरिंग जब ऐड करोगे तो आपको नहीं आता है तब भी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पर 1 1 1 जोड़ना तो है, लेकिन यम कितना होता है, तो यम होता है 13, ओ होता है 15, T 20, H 8, E हो जाएगा 5, R 18, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 13 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, इधर 15 का 16, 20 का 21, 8 का 9, 5 का 6,
और R का 19, मतलब 18 का 19। ठीक, चलिए अब आपको जब पता होगा कि a बराबर 1 है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 बराबर क्या है। तो 1 बराबर हो जाएगा a और a बराबर 1। आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि किसी भी एंगल से आपसे पूछ लिया जाए। जैसे बचपन में आपने कई बार पहाड़ों को रट्टा होगा, आपसे कई बार पूछते होंगे कितने अट्ठे 72, तो आप डायरेक्ट बोलते होंगे 9 अट्ठे 72। वहाँ पर क्या था, आपने उन पहाड़ों को इतनी बार रिवाइज़ किया था, इतनी बार रिवाइज़ किया था कि आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया जाए तो आप उसका आंसर तुरंत कर देंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। चलिए अब देख लेते हैं। 14 का हो जाएगा n, 16 का हो जाएगा p, 21 का हो जाएगा u, 9 हो जाएगा i, 6 हो जाएगा f और 19 हो जाएगा यस। तो यह आपका बना NPUIFS। अगर हम इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो आपको मदर का ये आंसर प्राप्त होगा। तो आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सवाल क्लियर हो गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, एलिफेंट बराबर है HOHSKD QW। तो हमें बताना है फ्रेंड बराबर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इनकी नंबरिंग करके। ई को हम लिख सकते हैं 5, L 12, E 5, P 16, H 8, A 1, N 14, T 20। ठीक, इसी तरीके से इसको कर लेंगे। H हो गया 8, O 15, फिर H 8, S 19, K 11, D 4, Q 17 और W 23। तो यहाँ पर देखिए कि हुआ क्या है, 5 से बन रहा है 8। तो क्या हुआ, 5 में कितना जोड़ दिया, तो 5 में 3 जोड़ दिया। इसी तरीके से यल में बन रहा है, यल से हो रहा है ओ, इसका मतलब 12 में कितना जोड़ा, 3 + 3। तो अब सारे यहाँ पर जितने भी हैं, देखो 5 3 8 हो रहा, 16 3 19 हो रहा, 8 3 11 हो रहा, 1 3 4, 14 3 17, 20 और 3 23। यहाँ पर 3 ऐड हो रहे हैं। तो अगले सवाल में हमें क्या करना है, +3 ऐड कर देना है। अब 3 ऐड कैसे करेंगे, जब हमें इसकी नंबरिंग पता होगी। तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। F का हो गया 6, R 18, I 9, E 5, N 14 और D 4। इन सब में 3 3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपका, 6 3 9 बन जाएगा, 18 3 21 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 14 3 17 हो जाएगा और 4 3 7। चलिए अब इनको लिख सकते हैं। 9 क्या हो गया, I हो गया, U 21 हो गया, 12 हो गया L, 8 हो गया H, 17 हो गया Q और 7 हो गया G। जब भी आपको इस तरीके के सवाल मिले तो आपको सबसे पहले उसकी नंबरिंग कर लेनी है। चलिए यहाँ पर नंबरिंग शुरू करते हैं। यम हो जाएगा 13, ओ हो गया 15, N 14, K 11, E 5 और Y हो गया 25। इधर की नंबरिंग करेंगे। यल हो गया 12, यन हो गया 14, यम हो गया 13, जे हो गया 10, ये हो गया 4 और ये हो गया 24। ठीक, तो अब हम इनका कंपेयर करेंगे कि हो क्या रहा है। 13 से क्या बन रहा है, 12, इसका मतलब 1 घट रहा है। इसी तरीके से ओ से क्या बन रहा है, यन, ओ है 15, यन है 14, क्या हो रहा, 1 घट रहा। 14 से कितना हो रहा, 13, 1 घट रहा। 11 से 10 हो रहा है, 1 घट रहा है। इसी तरीके से 5 से हो रहा है 4, 1 घट रहा है। 25 से हो रहा है 24, 1 घट रहा है। तो यहाँ पर माइनस करने से पहले इनकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग क्या होगी, डी की 4, ओ की 15, एन की 14, के की 11, ई की 5 और वाई की 25। ठीक, अब इसको घटा लेंगे। जब इससे 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 14 बचेगा, इधर 13, इधर 10, इधर 4 और इधर 24। चलो अब इनको कर लेते हैं। 3 कितना होता है, सी, 14 एन, 13 एम, 10 जे, 4 क्या हो जाएगा, डी, 24 हो जाएगा एक्स। तो आपके सामने आंसर आ गया CNM
JDX। तो ये आपके आज के क्वेश्चन हो गए हैं रीजनिंग के। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर दिया करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।